Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme third, an empire across 3 continents. Today we will read about controlling workers. मतलब जो मजदूरों वर्कर्स मतलब जो मजदूर लोग होते थे उनको उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था. Slavery was an institution deeply rooted in ancient world, both इन मेडिटेरियन एंड इन नियर ईस्ट. हम पुराने समय के बारे में पढ़ रहे हैं. तो उस समय एंशियंट वर्ल्ड में जो मेडिटेरियन सी और उसके नियर ईस्ट इलाके में, पूर्वी इलाके में जो स्लेव दास प्रथा थी बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थी, बहुत ज़्यादा समाहित थी. मतलब दास बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर. एंड इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज एंड ट्रिफ्ट एज ए स्टेट रिलीजन सीरियसली चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन. कहते हैं एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म था जो उस समय उभर कर आया सामने, स्टेट और राज्य का धर्म बन गया, राज्य का धर्म बन गया, उसने भी कोई सीरियस चैलेंज नहीं लिया दास प्रथा के खिलाफ. कहते मतलब कि दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए उसने भी ज़्यादा कोई सीरियस चैलेंज नहीं किया उस इंस्टीट्यूशन को. Under Augustus, there were still 3 million slaves in a total Italian population 7.5 million. कहते अंडर अगस्त जो राजा था उसमें इटालियन उसके राज्य के अंदर इटालियन पॉपुलेशन जो 7.5 मिलियन थी उसमें 3 मिलियन जो थे वो दास थे, बंधुआ मजदूर थे. स्लेव्स क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर. ये स्टूडेंट आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स बंधुआ मजदूरी. बंधुआ मजदूर होता क्या है? इसमें क्या है, जो मालिक एक मजदूर को खरीद लेता है, कुछ पैसा दे के खरीद लेता है, तो वो उस जब खरीदा हुआ मजदूर होता है तो वह हमेशा मालिक के पास ही रहता है जब तक वह कर्जा उसका पूरा न कर दे. उस मालिक के अंडर रह के उसे कार्य करना पड़ता है. उसका मालिक जो भी कहता है, उसका जो भी उसे काम देता है उसे वह करना पड़ता है. इसलिए वह बंधुआ मजदूर बन जाता है. जब तक वह अपना कर्जा ख़त्म नहीं कर देता तब तक उसको अपने मालिक के कार्य में सहयोग करना पड़ता है, उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है. नाउ सी रोम एम्पायर में कैसे वो उनके साथ सलूक होता था, एम्परर कैसे सलूक करते थे. रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड देयर स्लेव्स. रोम की जो अपर क्लासेस थी, ऊंचे घराने के लोग थे, वो उन स्लेव्स के प्रति ब्रूटल मतलब क्रूर रहते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे. ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स शो मच मोर कंपैरिजन. लेकिन जो आम लोग थे कभी कभी उनके साथ अच्छा कंपैरिजन मतलब अच्छा व्यवहार करते थे, दया वाला व्यवहार करते थे. लेकिन जो अपर क्लासेस थी वो उनके साथ क्रूर व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार करते थे. नाउ सी दीज लाइन. द रोमन एग्रीकल्चर राइटर पेड ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर. अब जो रोमन एग्रीकल्चर राइटर थे, रोमन के जो खेती बाड़ी में जो लेखा जोखा रखने वाले जो राइटर्स थे, उन्होंने जो किया है ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर. लेबर की मैनेजमेंट की तरफ मतलब आकर्षण पूरी तरह से ध्यान दिया, मतलब पूरा अटेंशन दिया. कोलोमेला जो था ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर, पहली शताब्दी का राइटर था. वो केम फ्रॉम साउथ स्पेन, जो साउथ स्पेन से आया था. रिकमेंडेड दैट लैंड ओनर शुड कीप ए रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट एंड टूल्स twice as many as they needed so that production could be continuous. अब जो कोलोमेला था जो फर्स्ट सेंचुरी का राइटर था और स्पेन से आया, साउथ स्पेन से आया था, उसने जमींदारों को क्या रिकमेंड किया कि उसे अपनी ज़रूरत से दुगना स्टॉक रखना चाहिए, और जार और इम्प्लीमेंट्स और टूल्स हैं उसे अपनी ज़रूरत से दुगने रखने चाहिए ताकि उनका जो प्रोडक्शन है कंटिन्यू चल सके. Now he is saying further, there was a general presumption among employers that without supervision no work would ever get done. अब वो आगे क्या कहता है कि जब भी सुपरविजन के निरीक्षण के बारे में भी बात कर रहे हैं कि बिना निरीक्षण के कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं करवाया जा सकता. इसलिए उसने क्या कहा आगे, नो सुपरविजन वाज पैरामाउंट. इसलिए निरीक्षण करना, कार्य का निरीक्षण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. मतलब कि दास जो भी कार्य करते हैं उसका निरीक्षण करना जरूरी है. फॉर बोथ फ्री वर्कर एंड स्लेव, जो बंधुआ मजदूर है या फ्री वर्कर है जो वेतन भोगी हैं, उन दोनों के कार्य का सुपरविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. टू मेक सुपरविजन ईजियर वर्कर वर समटाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स. अब उनका कार्य का निरीक्षण करने के लिए कई
कई बार वर्कर्स को, मज़दूरों को छोटे छोटे ग्रुप्स या गैंग में बांट दिया जाता था। कोलोमिला रिकमेंडेड स्क्वाड्स ऑफ 10। अब कोलोमिला ने क्या सिफारिश की के ग्रुप क्या थे, 10 के होने चाहिए। क्लेमिंग इट वाज ईजियर टू टेल हु वाज पुटिंग इन एफर्ट एंड हु वाज नॉट इन वर्क ग्रुप ऑफ दिस साइज। कहते इससे क्या पता, आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन काम कर रहा है और कौन ग्रुप में काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा है ग्रुप से। दिस शो ए डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। इससे क्या है कि जो लेबर की मैनेजमेंट थी उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सकता था। स्लेव्स हु वर्कड इन ए गैंग वर यूजली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट। अब जो पिलनी है, सी हियर इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पिलनी द एल्डर द ऑथर ऑफ ए वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री। कहते हैं पिलनी जो था नेचुरल हिस्ट्री का फेमस ऑथर था। कमेंडेड द यूज़ ऑफ स्लेव गैंग्स एज अ वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्शन करने के लिए, पैदावार करने के लिए किसी भी चीज़ की, चाहे वो फैक्ट्री है चाहे खेती बाड़ी का काम है, प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पर जो गैंग्स है, स्लेव्स के गैंग्स हैं, उनके साथ वर्स्ट बुरा व्यवहार, बुरे तरह के तरीके अपनाए जाते थे। जैसे कि यहाँ बताया गया, स्लेव्स हु वर्कड इन ए गैंग वर यूजली चेन टुगेदर बाय देयर फीट। जो स्लेव्स थे उन्हें मतलब चेनों में बांध कर रखा जाता था, उनके पैरों को चेनों में बांध कर रखा जाता था ताकि वे कहीं भाग न जाए। नाउ सी हियर एल्डर पिलनी डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ द फ्रैंकनीज फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अब जो पिलनी है, जो नेचुरल हिस्ट्री का फेमस ऑथर है, वो क्या बताता है आगे कि फ्रैंकिसिनीज फैक्ट्री जो थी अलेक्जेंड्रिया की, उसकी कंडीशन बता रहा है। वेयर का वहाँ क्या होता था, ए सील इज पुट अपॉन द वर्कमैन्स एप्रन। जो वर्कमैन्स एप्रन वगैरह पहनते थे अपने कपड़े, उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी, मतलब उनको दाग दिया जाता था, उन पर एक मुहर लगा दी जाती। दे हैव टू वियर अ मास्क और ए नेट विद ए क्लोज मैश ऑन देयर हैंड। अब उन्हें एक मास्क और एक नेट वाली जाली अपने सिर पर पहननी पड़ती थी। एंड बिफोर दे आर अलाउड टू लीव द प्रीमाइसेस दे हैव टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ। और जब वो अपने कार्य से बाहर जाते थे तो उन्हें सारी तरह की जो भी पहनते थे उन्हें वो चीज़ कपड़े निकालने पड़ते थे। एग्रीकल्चर लेबर मस्ट हैव बीन fatiguing and dislike for a famous edict of the early 3rd century refer the Egyptian peasant deserting their village in order not to engage in agriculture work। अब जब मज़दूरों से ऐसा व्यवहार होता था तो जो एग्रीकल्चर लेबर थे, खेती बाड़ी में मज़दूर थे, वो हमेशा थके रहते थे और ये काम को नापसंद करते थे। फॉर ए फेमस एडिक्ट ऑफ अर्ली 3rd सेंचुरी के तीसरी शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में इजिप्टियन जो पीजेंट थे डिजर्टिंग देयर विलेज, उन्होंने अपने विलेज छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, इन ऑर्डर नॉट टू एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, क्योंकि वो खेती बाड़ी का काम नहीं करना चाहते, उन्हें पसंद नहीं था। द सेम वाज प्रोबेबली ट्रू मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एंड वर्कर। और इसी तरह से फैक्ट्रीज और वर्कर्स वर्कशॉप पे भी ऐसे ही लोग काम को नापसंद करते थे। ए लॉ ऑफ 398 रेफर टू वर्कर बीइंग ब्रांडेड सो दैट दे कुड बी रिकॉग्नाइज इफ एंड व्हेन दे रन अवे एंड ट्राई टू हाइड। अब 398 के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो वर्कर थे उनको ब्रांडेड मतलब दागा जाता था, उन पर निशान मोहर लगा दी जाती, निशान उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर किसी तरह की कोई मोहर लगा दी जाती ताकि उनको रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना जा सके। अगर वो भाग जाते हैं या फिर छुपने की कोशिश करते हैं अपने काम से तो उनको उनके मोहर वगैरह से जो उनको दागा जाता है, मोहर लगाई जाती है, कोई भी साइन लगाते हैं, उनसे पहचाना जा सके। मैनी प्राइवेट एम्प्लॉयर कास्ट देयर एग्रीमेंट्स with worker in the form of debate contract to be able to claim that their employer were in debate of them and thus ensure tighter control over them। कहते मैंने प्राइवेट एम्प्लॉयर क्या करते थे, कास्ट एग्रीमेंट विद वर्कर, अपने मजदूरों के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे और इन द फॉर्म ऑफ डिबेट मतलब कर्जे के रूप में उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते, उनको कुछ कर्जा दे देते थे और एग्रीमेंट कर लेते थे कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट टू बी एबल क्लेम, और बाद में क्लेम कर सके कि ये जो एम्प्लॉयर्स के अंदर मजदूर काम कर रहा है वो तो उसके कर्जे के अंदर है, डिबेट टू देम, उनका कर्जा देना है इसलिए वो काम कर रहा है। एंड दस इंश्योर टाइटर कंट्रोल ओवर देम, इसलिए इस तरह से वे अपने मजदूरों पर बहुत सख्त कंट्रोल नियंत्रण रख सके। एन अर्ली 2nd सेंचुरी राइटर टेल्स, दूसरी शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में के जो राइटर थे वो क्या बताते हैं, 1000 ऑफ सरेंडर देमसेल्फ टू वर्क इन सर्विट्यूड
आल्दो दे आर फ्री, कहते थाउजेंड ऑफ जो वर्कर थे अपने आप को सरेंडर कर देते थे कि गुलामी की काम करने, चाहे वो फ्री थे, गुलाम नहीं थे, लेकिन फिर भी गुलामी का कार्य करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देते थे। क्यों करते थे? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? ए लॉट ऑफ द पुअर फैमिलीज वेंट इनटू डिबेट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्योंकि वो पुअर फैमिली से होते थे, उन्हें कर्जा लेना होता था, इसलिए वो गुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को कर्जे में डाल देते थे। फ्रॉम वन ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर ऑफ अगस्तीन वी लर्न दैट द पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर। अगस्तीन के एक लेटर से हमें पता लगता है कि उस समय जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को 25 साल के लिए गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए डाल देते थे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, इसलिए अपने बच्चों को 25 साल के लिए अपने मालिकों को बेच देते थे और बदले में कर्जा ले लेते थे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वी हैव डिस्कस अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर, मतलब मज़दूरों पर कैसा नियंत्रण था रोम साम्राज्य में। दासप्रथा थी और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बंधुआ मजदूर थे, उन्हें अपने मालिक का सारा काम करना पड़ता था और कहीं भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर साइन लगाए जाते थे, मोहर लगाई जाती थी उनके कपड़ों पर। यहाँ पे हमने पढ़ा था एक सील इज़ पुट अपॉन द वर्कमैन्स एप्रन, क्योंकि उनके कपड़ों पर मोहर लगा दी जाती थी या फिर उनके बॉडी के किसी पार्ट पर वो सील लगाई जाती थी। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।